सोनम रघुवंशी के पिताजी देवी सिंह रघुवंशी जी जुड़ गए हैं। देवी सिंह जी, ये बेहद दुखद है कि राजा रघुवंशी नहीं रहे, उनका शव बरामद हुआ, लेकिन सोनम रघुवंशी की अभी तलाश की जा रही है। पहले तो आपसे पूरे मामले को लेकर जानकारी लेंगे, अभी पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। पुलिस हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही। अगर पुलिस मदद करती स्टार्टिंग से तो मेरे दामाद की, राजा की डेड बॉडी नहीं आती, आज हमारे बीच में मेरा दामाद होता। अभी जिस तरह से हाल ही का जो एक सीसीटीवी फुटेज हमने देखा है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें जो रेनकोट सर्चिंग के दौरान मिला था, वो रेनकोट सोनम पहनी हुई नजर आ रही हैं। अभी जो सोनम के भाई हैं शिलोंग अभी भी मौजूद हैं, उनसे क्या जानकारी मिल पा रही? जो सोनम रेनकोट पहने थी, जैसे एक्टिवा में आप देखिए राजा का रेनकोट सोनम घड़ी करके नहीं उसमें एक्टिवा के अंदर रख रही है जी, ठीक है ना। और जो कमर बेल्ट था, उसका जो फर्श था कमर बेल्ट वाला सोनम का जी। जैसे अब रेनकोट मिला तो वो फर्श कहाँ है उसका। और जो क्या बोलते हैं, जो 2 मोबाइल थे उसके 2 मोबाइल कहाँ हैं। 2 राजा के मोबाइल थे तो मोबाइल एक मिला राजा का टूटा हुआ, दूसरा मोबाइल कहाँ है, तो वो गाड़ी की डिग्गी में था। अब गाड़ी की डिग्गी में से मोबाइल और रेनकोट कहाँ गया? या तो पुलिस वाले के पास होना चाहिए वहाँ के। जब पुलिस वाले को एक्टिवा रोड पे मिली या जंगल में कहीं पे भी मिली, पुलिस वाले ने वो गाड़ी बिगर खाना तलाशी के वो गाड़ी मालिक को क्यों दे दी, या उसकी खाना तलाशी किस आदमी के सामने ली, किस आदमी के सामने पंचनामा बनाया उनने, किसी की साइन करवा के उसको सौंपी कि बिगर साइन की उसको गाड़ी वाले को गाड़ी सौंप दी उन लोगों ने। तो ये जांच का विषय है और जांच वहाँ की पुलिस कर नहीं रही इस तरीके से। बिल्कुल, आप जिस तरह से जी हाँ मैं सुन रही हूँ। एमपी सरकार की ओर से अगर हम बात करें, हाँ। एमपी सरकार से हमको फुल मदद मिल रही है। हमारे कैलाश जी फुल मदद कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव डॉक्टर जी फुल मदद दे रहे हैं हमारे लिए। मगर वहाँ पे जो सरकार है वो सरकार क्यों नहीं सुन रही कि वो भी बीजेपी की सरकार है। देखो तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार भी बीजेपी की, हमारी जो भोपाल में जो सरकार है वो भी बीजेपी की, वहाँ भी सरकार है बीजेपी की। मगर तीनों जगह बीजेपी की सरकार है तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अगर अपन समझते हैं कि विपक्ष की कहीं सरकार दूसरे की है, वो आलम टालम कर रही है, तो बीजेपी की सरकार में आलम टालम हो रही है, माने वहाँ सरकार भी बीजेपी की, फिर वहाँ सुनवाई माने ये समझिए कि जैसे अमित शाह जी का ही फोन चल, तो वहाँ का मुख्यमंत्री इतना बड़ा हो गया, वहाँ की जो पुलिस प्रशासन इतनी बड़ी हो गई कि माने मंत्री की बात नहीं सुन रहे वो लोग। बिल्कुल देवी सिंह जी, और आपकी बात भी सही है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, यहाँ एक इंसानियत का सवाल उठता है। क्योंकि एक कपल जाता है, उनमें पति का शव मिलता है, पत्नी अभी तक गायब है। अब मैं अगर ये जानकारी लेना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको सभी से समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, अब सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। अगर मैं बात करूँ मेघालय के पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया हो, किसी तरीके के समर्थन के आश्वासन दिए हो, क्योंकि पुलिस से नाराजगी है, लेकिन अगर हम पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि दोनों ही तरफ एक ही पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में आश्वासन तो दोनों तरफ से मिलना चाहिए, जहां एमपी से आपको बखूबी मिला है। वहां की सरकार से कोई आश्वासन हमको नहीं मिला, ना बच्चे को मिला ना हमको मिला आज तक। माने मेरे बच्चे को भी वहां खतरा है, समझिए इस बात के लिए। जब बच्ची मेरी किडनैप हो चुकी, बच्चा मेरा डेड बॉडी मिली एक बच्चे की, तो दूसरे बच्चे को भी होटल वाले ने वहाँ पे क्या बोलते हैं वो फोन लगा के उसको धमकी दिए। आज राजा के भाई को धमकी आई है कहीं से फोन के ऊपर, उनके मोबाइल के ऊपर, तो हमको धमकी की धमकी मिल रही है और हमारी कोई सुरक्षा भी नहीं है। और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री 24 घंटा यही बोलते हैं, हाँ ये टूरिस्ट अच्छा है, ये जगह देखने की अच्छी है, ये जगह देखने की। वहाँ जगह जब मुख्यमंत्री ये बात का प्रचार करते हैं तो वहाँ पुलिस प्रशासन क्यों नहीं छोड़ते ये लोग? और जैसे अगर खतरे की वहाँ जगह है तो वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए, उस जगह को बैन कर देना चाहिए। तो ना तो वहाँ कोई बोट है, ना कोई बैन है, ना कोई वहाँ पुलिस प्रशासन का कोई कर्मचारी खड़ा था। तो ऐसे खाली रोडों पे आम पब्लिक को क्या आतंकवादियों के साथ मरने के लिए तैयार कर रखा गया है इन सरकारों ने। प्रचार करते हैं, पब्लिक को बुलाते हैं, बुलाने के बाद वो मर्डर करवा देते हैं ये लोग।
देवी सिंह जी, रघुवंशी समाज की ओर से बाइक रैली निकाली गई, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, एक लेटर भी लिखा गया पीएम के नाम। अगर उसको लेकर रिस्पांस की बात करूं, क्या प्रतिक्रिया मिली है उससे? अभी लेटर वहां पहुंचा है, वहां से अमित शाह जी ने उनसे, मुख्यमंत्री जी से वहां के से बात करी है। अब वहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं ये कुछ हमारी समझ में नहीं आ रही। वो पुलिस प्रशासन पर दबाव क्यों नहीं डाल पा रहे वहाँ के मुख्यमंत्री, ये भी हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर वहाँ का पुलिस प्रशासन सही ढंग से काम करता तो आज मेरा बच्चा राजा आज हमसे दूर नहीं जाता, वो हमारे बीच में होता, मेरी बच्ची भी हमारे बीच में होती। जो एक्टिवा को जो घिराव डाला है, मैं आपको बात बताऊं, जो एक्टिवा का जो बच्चे ने चार गाड़ी ने घिराव डाला है। एक गाड़ी साफ दिख रही है, लाल कलर की गाड़ी है, एक काली सटका, मैं कल से बोल रहा हूँ ये चीज कि काली शर्ट का आदमी होटल से उनके पीछे लगा हुआ है, होटल के अंदर ही वो आगे पीछे घूम रहा था, बच्चन के काली शर्ट वाला। एक आदमी वो मोबाइल से कुछ कर रहा है, सोफा बैठ के नहीं, किसी को एमएस भेज रहा है कि फोटो भेजा है, क्या भेजा है उसने, उसका उनने जांच नहीं किया पुलिस वाले ने। अपन जैसे होटल में जाते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, अपना प्रूफ लेते हैं ना, या तो आधार नंबर लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, अपने साइन करेंगे रजिस्टर के ऊपर। तो जो आदमी हम जो काली शर्ट वाला बता रहे हैं, एक वो सोफा बैठा हुआ है, वो कौन आदमी है? होटल के कर्मचारी हैं कि होटल के बाहर के हैं? बाहर के हैं तो क्या आधार है? होटल के जो मालिक, जो वहाँ पे जो वर्कर हैं तो वो उनका भी कुछ आधार नंबर होना चाहिए। बाहर की साइड में बच्चे होटल से जो रेनकोट की घड़ी और उसकी घड़ी कर रहे हैं, उस पीरियड में राजा अंदर आए, अंदर आए तो वो काली शर्ट वाला आदमी राजा के पीछे पीछे अंदर आया जी। फिर इसके बाद में राजा बाहर निकले तो वो आदमी भी बाहर निकला, वो औरत बच्ची पे ध्यान रख रही है, सोनम पे, वहां पे जी। और फिर इसके बाद में राजा फिर अंदर आए, 2 बार राजा अंदर आए होटल में, तो 2 बार ही वो आदमी उनके पीछे अंदर आया और 2 बार ही वो आदमी बाहर निकला है। और वो लाल कलर की जो पास में गाड़ी खड़ी है, उसका नंबर भी साफ दिख रहा है, गाड़ी भी कलर साफ दिख रहा है। वो गाड़ी किसकी है? वो की है। तो इसकी जांच होनी चाहिए ना, ये जांचन का प्रूफ है। हम लोग बोल रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भैया जो हम बोल रहे हैं उसी लाइन पे चल जाओ। आपका दिमाग काम नहीं दे रहा, आपके दिमाग में भूस भरा है, आपने आंख बंद कर रखी है, कान बंद कर रखे हैं। हम बोल रहे हैं उसी लाइन पे चल जाओ, तो बच्चन का सबूत मिल जाएगा आपको। क्योंकि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, अंगूठा टेक हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ इतनी चीजें, मेरे को दिमाग में बैठ रही है वो चीजें। मगर ये पढ़े लिखे पुलिस वाले कर IPS IG ये क्या कर रहे हैं वो बैठ के नहीं। देवी सिंह जी, आपके बेटे भी अभी शिलोंग में ही हैं और होटल को लेकर आपने कहा कि एक होटल नहीं, सारे ही होटल वाले मिले हुए हैं। अगर मैं होटल संचालक को लेकर बात करूं, जिस होटल में सोनम और राजा रुके हुए थे, वहां पूछताछ हुई तो कितना सपोर्ट मिला है, कितना उन्होंने हेल्प की है छानबीन में? और अगर मैं बात करूं सोनम के भाई से मिली अपडेट को लेकर, वो अभी की अपडेट क्या है, कहाँ तक पुलिस पहुंच रही है? उनने होटल वाले से ऐसे प्यार से पूछा जैसे अपन 6 महीने के बच्चे से पूछते हैं, इस तरीके से प्यार से पूछा। मीडिया वहाँ, वो मैडम जो एक बैठी थी कुर्सी पे, उस मैडम से उनने, मीडिया ने बात करी, वो मैडम ने बोला बाहर निकलिए, और वो उठ के नहीं दूसरी मंजिल पे निकल गई। वो मैडम बाकी वो होटल वाले की जो मैडम है कि वो होटल वाले मालिक है, कौन है क्या है वो तो हमको पता नहीं है, वो तो वहाँ के वो पुलिस प्रशासन को मालूम होना चाहिए कि उसका होटल का मालिक कौन है। तो मालिक का चेहरा आज तक नहीं आया कि ये मालिक है इस होटल का। वो होटल वाला और धमकी दे रहा है बच्चन के लिए कि आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा, आप हमारी होटल को बदनाम कर रहे हो। तो उस होटल पे अब जैसे गाड़ी वाला, जैसे एयरपोर्ट से उतरे तो वो कार वाला जो इनको लेके गया, कौन कार वाला लेके गया, उसका नंबर भी नहीं लिया इनने, उसका भी तो साइन होगा ना, फलानी गाड़ी वाला, फलाना आदमी इनको वहां से लेके आया था एयरपोर्ट से, तो उसका भी प्रूफ पुलिस वाले को देना चाहिए नहीं? तो वो भी नहीं दे रहे। वो एक्टिवा किस आधार से उठाई उनने? किसी ने जमानत दी या वहाँ कितना पेमेंट उसने एक्टिवा वाले ने उनके पास एडवांस में जमा लिया, और किसी की जमानत पे दिया है, तो किसकी साइन है वहाँ पे? जो गाइड मिला उनको होटल से मिला या वहां से मिला, तो उसका भी तो कोई प्रूफ होगा ना, 2 ही जगह। होटल वाले के पास भी प्रूफ होना चाहिए। तो गाइड को क्या पकड़ा है? गाइड से पूछताछ शुरू की है, उससे पूछताछ हुई तो क्या कुछ पता चला है? गाइड पकड़ा ही नहीं है, गाइड का बोल रहे हैं फरार है, वो मिल ही नहीं रहे हमको।
तो जैसे होटल में किससे पूछा, होटल वाले से पूछा कि उन्होंने गाड़ी वाले से पूछा, किससे पूछा उसको, किससे पूछा? और वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि वो फरार हो गया बच्चा। जब वो आदमी फरार हो गया है तो उसका होटल वाले के पास प्रूफ होना चाहिए, आधार का प्रूफ होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका घर का एड्रेस होना चाहिए। जैसे एक्टिवा वाले ने दिया गाइड तो एक्टिवा वाले का उसका प्रूफ होना चाहिए उसके पास, जैसे आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका घर का एड्रेस होना चाहिए। बिल्कुल देवी सिंह जी, आप एक मगर ये चीजें मिल ही नहीं रही अपने को। बिल्कुल आपका दुख हम समझ सकते हैं और हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। और अब फिलहाल हम ये भी बात कर रहे थे क्योंकि इंदौर में रघुवंशी समाज की ओर से सीबीआई जांच की तो मांग की गई, लेकिन ये आशंका जताई गई है कि मानव तस्करी का मामला भी हो सकता है। इसको लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? ये मैं कह नहीं सकता हूँ, ये संभावना तो है, मन में धक धक तो हो रही है कि बच्ची आज 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, बच्ची गई तो गई कहाँ? जमीन, और या तो जमीन खा गई उसको या आसमान निकल गया। हा? बच्ची होना तो भारत में ही चाहिए ना, उसी जिस जगह गए थे उसी जगह होना चाहिए। और जैसे बच्ची मानव तस्करी भई है तो जैसे कोई भी कांड होता है, कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट होता है, जैसे चोरी का काम हुआ या मर्डर का काम हुआ या किडनैप का काम हुआ, तो फौरन माने एरिया को बैन कर देते हैं ना अपन लोग। हमारी मध्य प्रदेश सरकार तो यही काम करती है, फौरन एरिया बैन कर देगी। इंदौर की पुलिस फौरन अपने इंदौर का एरिया बैन कर देती है। कोई बड़ा कांड होता है तो इंदौर की पुलिस अपना फौरन एरिया बंद कर देगी, भोपाल वाली पुलिस भोपाल का एरिया बंद कर देगी, कहीं की भी पुलिस हुई मध्य प्रदेश की फौरन एरिया बंद कर देती है। तो वहां की पुलिस ने बॉर्डर क्यों सील नहीं किया? बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल हैं। पुलिस प्रशासन की टोटल जी सोनम की एक तस्वीर उल्टी लगाई गई है। ये माता पिता चाहते कि उनके बच्चे हमेशा सलामत रहें। अब एक उम्मीद है इस टोटके से कि तस्वीर उल्टी लगाई गई है, इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। देखो, बच्चा मेरा चला गया हाथ से, किसी ने बताया। अब जब पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही तो आदमी के मन में देखो 17 तरह की बातें निकल के आती हैं कि जो पुराने पहले जो हमारे बाप दादा के टाइम पे जो टोटका चलते थे, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब केंद्र सरकार से जब हम उसकी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, आज 6 दिन 7 दिन हो गए, पहले हमने मिलिट्री की मांग करी, बच्चे गायब हुए, जैसे हमने मिलिट्री की मांग करी, मिलिट्री की मांग नहीं सुनी केंद्र सरकार ने भी हमारी। और अब सीबीआई की मांग आज 4 दिन से 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन चल रहा है, 5 दिन से हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, तो वो भी वो सुन नहीं रहे कि उनके बात पहुंच नहीं रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। तो ये बताइए कि आम पब्लिक अपने लिए, अपने बच्चन के लिए क्या कर सकती है? बच्चे माने घर से बाहर नहीं निकले, बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको खतरा हो रहा है, कहीं के बच्चे को मार के फेंक देते हैं, कहीं को किडनैप कर लेते हैं। तो इसका मतलब 24 घंटे घर के अंदर ही बैठे रहे बच्चे। बिल्कुल। और अब मैं आपसे ये भी सरकार से पूछने का सवाल है ना ये चीजों को। बिल्कुल, सवाल आपके जायज़ हैं और माता पिता होने के नाते ये सारे ही सवाल जायज़ हैं। और जिस तरह से अगर मैं सरकार की बात करूँ, आपको मध्य प्रदेश सरकार से पूरी मदद मिल रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेघालय से कोई मदद नहीं मिल पाई है। सोनम के वहाँ जो भाई मौजूद हैं उनसे भी बीते कल जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने जिक्र किया कि हर उस जगह जाने की कोशिश हो रही है जहाँ जहाँ सोनम और राजा रघुवंशी दोनों गए थे। अगर मैं उन सभी जगहों की बात करूँ तो क्या सोनम के भाई खुद वहाँ भी गए हैं क्या पुलिस के साथ? और अगर गए हैं तो उनने क्या क्या जाना है? क्योंकि आप कह रहे हैं पुलिस तो उन पॉइंट्स को छुपा रही है, जो पॉइंट्स आप लोगों ने देखे उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। पुलिस छिपा रही है। अब जैसे राजा गोविंद को भी बच्चे को भी, जैसे सोनम के भाई जो वहाँ पे उनको भी, अब जैसे वहाँ जो पुलिस को मालूम है कि यहाँ पे ये खतरा है, ठीक है ना, तो वो गोविंद को मालूम थोड़ी। अब गोविंद को वो दूसरी जगह ले गए कहीं पे, नहीं उसको मालूम। तो उनसे पुलिस वालों को पूछना चाहिए ना कि ये फाइट हुआ। अब जैसे वो दराता वहां मिला है
दराता जो वहां मिला है, तो वो दराता किस आधार पे जो मर्डर करके बच्चे का और वहां फेंक के गया? तो किसी ने किसी ने ये चीज देखी है, और वहां के जो पुलिस प्रशासन है उसको मालूम है, टीआई को मालूम है, वहां के थानेदार को मालूम है, वहां के दीवान को मालूम है, वहां की सिपाही को भी मालूम है ये चीजें। मगर वो क्या है कि ना तो एसपी उन पर दबाव डाल पा रहे, ना डीएसपी दबाव डाल पा रहे, ना मुख्यमंत्री जी दबाव डाल पा रहे। जब वहां के मंत्री गलत बयानबाजी करते हैं, अभी 4 दिन पहले 6 दिन पहले मंत्री ने ही खुद ने गलत बयान दिया था, तो पुलिस प्रशासन वहां की क्या मदद करेगी? मैं क्या उम्मीद रख सकता हूं वहां की पुलिस प्रशासन से? अगर पुलिस प्रशासन मदद करती तो कम से कम हमसे नहीं मिलती तो मीडिया को तो कुछ जवाब देती। मीडिया को भी कोई जवाब नहीं दिया आज तक। आज 16-17 दिन हो गए। 17 दिन में मेरे को ये बताइए, मीडिया की एक भी कुटी वहां की निकाल के देखिए आप। मीडिया को भी कुछ उन्होंने बोला था, एक दिन तो उल्टा बोला था वहां के वो जो मंत्री हैं वो। तो इस हिसाब से कैसे वहां पुलिस प्रशासन पर दबाव डालेगा? जो वहां की सरकार भी काम कर रही है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, उस हिसाब से कैसे वहां पे पुलिस के ऊपर भी दबाव डाल सकते हैं ये लोग? क्योंकि वो सरकार ही गुंडे बदमाश चला रहे हैं वहां के। देवी सिंह जी, जब गोविंद सिंह जी से बात हुई थी तो उनका ये भी कहना कि यहाँ स्थानीय जो है वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, मदद के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये होता है कि अगर कहीं पर कोई घटना घटे तो ये लोगों में डर का माहौल हो जाता है या वो कुछ मदद करते हैं। उनका ये भी कहना कि ऐसे केसेस और भी पहले उनको पता चले हैं, लेकिन तब भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। पता चल रहा है वो आम आदमी से ही चल रहा है। अगर हम जैसे उनका नाम बता दें, अब पहली बात तो उनके आड़े टेढ़े नाम रहते हैं, ठीक है ना, और जैसे हम उनके नाम भी बता दें तो वो उन लोगों को खतरा है। और जो मेन चीज है वो होटल के अंदर से ही निकलेगी, वो कहीं पे भी इधर उधर नहीं ढूंढे, वो काली शर्ट वाले को पकड़ लें और वो क्या बोलते हैं उसको, जो मोबाइल में वहां से मैसेज भेज रहा है किसी को, उस व्यक्ति को पकड़ लें। और वो एक औरत जो अपनी एक्टिवा के बच्चन के गनमन है, वो काली शर्ट वाला जो अंदर था वो ये आदमी बाहर है, वो बाहर है, उस आदमी को पकड़ लें। 15 मिनट में केस सोल्व हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर सोना मिल जाएगी, 15 से 20 मिनट नहीं लगेंगे। और अगर वहां की पुलिस काम नहीं कर रही, वहां की कोई भी काम नहीं कर रहा, तो वहां का सीएम बोल दे कि मेरी पुलिस कोई काम नहीं कर रही, आप मध्य प्रदेश से पुलिस बुलवा लीजिए। हम मध्य प्रदेश से पुलिस किसी भी तरीके से यहाँ से सीएम से, हमारे कैलाश जी से, मंत्री साहब से बोल के नहीं, किसी भी हालत में हम यहाँ से पुलिस भेज देंगे तो वो माने 3 घंटे के अंदर यहाँ की पुलिस हमारा वहां का केस सुलझा देगी। जो सीबीआई भी नहीं दे रहे, केंद्र सरकार हमको सीबीआई भी भेजने में भगवान जाने क्यों आनाकानी कर रही। वो यहाँ का तो ऑर्डर दे सकती है ना, ये पुलिस जाके वहां 15 मिनट में केस सुलझा देगी। अगर नहीं सुलझा दे तो जो बोलो वो कर दूंगा मैं आपके लिए। बिल्कुल आपके मन की हालत हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से राजा रघुवंशी का शव मिला और सोनम का कोई अता पता नहीं है, ढेरों सवाल, क्योंकि मेघालय से आपको कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है, पुलिस आपको समर्थन नहीं कर रही है, दे रही, कोई मदद नहीं मिल पा रही है आपके अनुसार, आप कह रहे हैं। लेकिन अगर हम अब ये भी जानने की कोशिश कर लेते, क्योंकि इंदौर आप कह रहे हैं कि यहाँ की पुलिस को भी नहीं भेजा जा रहा है, आपकी तरफ से कोशिश की गई है? नहीं, हम लोगों ने बात करी थी, अब दूसरे क्षेत्र में यहाँ की पुलिस जाके कैसे काम करेगी बिगर उसके ऑर्डर के, बिगर लिखा पढ़ी के। या तो ये तो या वहाँ की जो सरकार है वो बोले या केंद्र सरकार भेजे। भाई सीएम हमारे डायरेक्ट पुलिस को नहीं भेज सकते ना, इतना पावर नहीं है उनका कि वो दूसरे एरिया में जाके यहाँ की पुलिस से खाना तलाशी करवा सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो तो परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हमने बातचीत की, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। इंदौर की हम बात करें तो लगातार आप प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि रघुवंशी समाज की ओर से मांग उठने लगी सीबीआई जांच की, आपने कहा पत्र भी भेजा हुआ है, रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिल पा रहा है। सोनम रघुवंशी के ससुराल की भी बात करें, क्योंकि राजा रघुवंशी के भाई का भी हमने जो उनकी बातें थी उनसे भी सुना, वो भी यही कह रहे थे कि लास्ट जब सोनम
रघुवंशी से बात हुई तो वो कहीं चढ़ाई कर रहे थे, चढ़ाई वाली जगह पर थे। कोई टेकरी पे जा रहे थे ऊपर, वो तो वहाँ टेकरी के पास में किसी टापरी वाला था, चाय वाले के पास वो गाइड इनको छोड़ के नहीं भाग गया, ठीक है ना। तो वो गाइड का कोई पता ही नहीं है ना कहाँ है। उस दिन से आज 16 दिन हो रहे हैं, 17 दिन बच्चन को, जहाँ 20 तारीख को जहाँ से घर से निकले थे, 20, 21, 22 को वो होटल में पहुँच गए थे ये लोग। 23 को इनने दर्शन किए वहाँ माता जी पे, 22-23 को दर्शन करके नहीं, इसके बाद वो उधर गए। तो उधर गए तो गाइड लेके गए थे। गाइड दिया किसने? होटल वाले ने दिया कि वो एक्टिवा वाले ने दिया। तो वो टापरी तक क्यों छोड़ के भागा? और जब ऊपर से ये टेकरी पे से नीचे आ गए थे, इनके एक्टिवा का पीछा किसने किया? तो वो टापरी वाले को मालूम होगा। वहाँ उनने भी उनकी जो 4 गाड़ी हैं वो रोकी होंगी, तो वो गाड़ी या वो पहचान उसके टापरी वाले का भी होगा। तो वो टापरी वाले से भी कोई पूछताछ नहीं हो रही। और वो जो गाड़ी है, तो जो एक्टिवा का जहाँ खड़ी है, 0 पे आके खड़ी हुई है, उसका जब लोकेशन मिल रहा है तो वो गाड़ी का भी लोकेशन मिलना चाहिए ना। 4 गाड़ी जो हैं भाई, अपन जैसे वो लगाते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो क्या बोलते हैं, जैसे अपनी कार के पास में कोई कार आके खड़ी होगी, जीपीएस लगाएंगे, या अपनी गाड़ी में जीपीएस लग रहा हो तो उसकी गाड़ी के बगल में कोई दूसरी गाड़ी आके खड़ी होगी, तो उसका भी कलर और वो चीज़ उसमें आती है कि नहीं आती भाई? जीपीएस में आती है ना। उसके पास में भी जो गाड़ी खड़ी है, कौन से कलर की गाड़ी खड़ी है, वो उसका भी वो आता है ना, कलर भी आता है, उसका गाड़ी का नंबर भी आएगा, ठीक है। हल्का सा धुंधला आएगा मगर गाड़ी का नंबर आता है। तो ये वहाँ की पुलिस को जांच करनी चाहिए थी ना ये चीज़ की। चलिए देवी सिंह जी, हम यही कामना करेंगे कि सोनम की वापसी के लिए जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं और जो टोटके कर रहे हैं वो पूरे हों और सोनम जल्द से जल्द आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।